अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये बता रहा हूँ 2022 अपने इख्तिताम पे है। 2023 का सूरज जो है ना बहुत चंद दिन के बाद जो है ना तलू होने वाला है। और ये अवाम वो अवाम नहीं रही 1970 वाली 80 वाली, जिसको जनाब जो है ना इमरान अपना उसने जरदारी साहब ने या बेनज़ीर भुट्टो ने मरहूम ने या उनके वालिद साहब ने रोटी कपड़ा मकान कहा तो उसके पीछे लग गई। नवाज शरीफ ने कहा जी कि वो टैक्सियाँ दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, और लैपटॉप दिए तो उसके ऊपर भी अपने नाम और अपनी तस्वीरों के ठप्पे लगवा लिए, कमीशनें खा ली। भाई इसने तो कमीशन खाई ही नहीं। इसने कहा कि यार जो काम करना है इस पाकिस्तान के लिए करना है, ठीक है ना। अभी तक इंग्लैंड में, अमेरिका में, किसी और मुल्क में कोई इस बंदे की यानी कि जो है जायदाद नहीं निकाल सके। कोई और ऐसी चीज़ एलिगेशन नहीं। अब यानी कि हवा में मफरूज़े जो है ना, हवा में मफरूज़े वो कायम किए हुए हैं। वो एक हवा में मफरूज़ा है तोशा खाना, एक है वो फरा खातून, फरा फरा का उनका एक मफरूज़ा कायम किया हुआ है। और भाई अगर कोई मेरा यानी कि जो है ना, अगर मैं आज एक आम सा वकील हूँ, यानी कि जो है कल को अल्लाह पाक मुझे इज्जत दे देता है, मैं बहुत बड़ा इनाम जो है ना किसी अच्छे ओहदे पे पहुंच जाता हूँ, ठीक है ना, बहुत तरक्की कर लेता हूँ। अगर मेरा कोई दोस्त है, अगर वो मेरे पास आ जाता है, रह लेता है, चाय पी लेता है, मेरे पास बैठ जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी करप्ट हूँ वो भी करप्ट। ऐसा तो नहीं होता, ठीक है ना। वो किसी के साथ दोस्ती होना, ठीक है ना, इंसानी यानी कि दायरों के अंदर, वो तो मसला कोई नहीं है। यही आपको बता रहा हूँ। ये देखें, एक था मशरिक वाला, एक था मगरिब वाला, एक था शुमाल वाला, एक था जनूब वाला। इस तरह की सोच वाले लोग जो कभी एक दूसरे के सके हुए नहीं, इस मुल्क के सके नहीं हुए, ठीक है ना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जब देखा ना कि भाई अवाम का प्रेशर बढ़ गया है और हमारे जो केसेस नैब में, FIA में चल रहे हैं करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, ठीक है ना, वो केसेस हमारे गले का फंदा बन चुके हैं और ये टाइट होने वाला है, ठीक है ना, हमारा अब सांस रुकने वाला हो गया ना, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि मिल मिला के ना जो है ना वो रातों रात गवर्नमेंट चेंज की, रजीम आ गया नया, रजीम चेंज करके सबसे पहले किया क्या, ना करते ना नैब का कानून चेंज। अगर 1999 में बना था, 1999 से चल रहा था 2022 तक, उसके तहत रिकवरियां भी हो रही थी, लोगों को सजाएं भी हो रही थी, चीजें, लोगों के एसेट्स भी बाहर आ रहे थे। इन्हें तो चाहिए था कि नैब के जरिए इमरान खान को पकड़ते। वही ना, इनके पास तो टूल था, ठीक है ना। अगर इमरान खान करप्ट होता या करप्शन की होती, इन्होंने पहले तहकीक करवा ली ना सारी, तो खान साहब के खिलाफ कुछ निकला नहीं। जब वो निकला कुछ नहीं तो फिर उन्होंने कहा भाई इसके खिलाफ तो निकलना कुछ नहीं है, अब अपने जो गंद सर पे चढ़ा हुआ है ना करप्शन का, उसको हम जनाब साफ कर लें। नैब का कानून खत्म, ये खत्म, आए दिन रोजाना की बुनियाद के ऊपर फलां का रेफरेंस वापस जा रहा है, फलां का रेफरेंस वापस जा रहा है, सागडार का रेफरेंस वापस जा रहा है, ठीक है ना। अभी नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे वापस, ठीक, आ जाए, हमें तो कोई उनसे फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल। जो मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, इस सारे सिनेरियो से हट के ना, एक मेरे ज़हन में अगर ये पीडीएम वाले चुप करके बैठे रहते और ये 5 साल खान साहब के मुकम्मल होने देते, तो शायद कोई चांस था कि इनकी कोई हुकूमत बन जाती, इनको कुछ वोट मिल जाते, या कोई ये ऐसी पोजीशन पे आ जाते कि ये किसी के साथ अलायंस बना के ना 2 3 4 पार्टियां बना के गवर्नमेंट कर लेते और खान साहब गवर्नमेंट ना कर पाते। मगर इन्होंने तो ऐसा जनाब जो है ना वो काम किया है सीधा, ठीक है ना, उसके लिए इमरान खान साहब के लिए, PTI के लिए। वो कहते हैं कि हमने अपनी सियासत जो है ना माइशत बचाने के लिए सियासत दाव पे लगा दिया। ना 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 ना, उन्होंने अपना माल बचाने के लिए जो है ना वो सब कुछ दाव पे लगाया है। क्यों? उनका जहन है कि पाकिस्तानी अवाम को हिस्ट्री से कोई लगाव नहीं है और हमारी पाकिस्तानी अवाम की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, कोई नहीं कि वो समझते हैं। अब याददाश्त कमज़ोर नहीं रही। मैं ना शुरू में आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात हो, शुरू में मैं कहता था यार कि खान साहब के पास मीडिया पे आके अवाम को बताने के लिए इनकी करप्शन के अलावा कोई और बात नहीं है। अच्छा, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे खान साहब का विजन समझ आया और खान साहब ने कहा मैं सबक इतना पक्का रटा दूंगा, इतना पक्का याद करा दूंगा कि अब नहीं भूलोगे। यानी कि जैसे होता है ना, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में ध्यान बाज़ औक़ात किसी अपनी दुकान की तरफ, अपने काम की तरफ, मगर हम वो सूरत इखलास और सूरत फातिहा और तहशद वो पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना, वो नहीं भूलती। क्यों? हमने वो इतनी रट ली है, हमारे वो लाशऊर में जाके ना याद हो गई है। इसलिए इन्होंने खान साहब का किया फ़ायदा। ये इलेक्शन आज हों, कल हों, अक्टूबर में हों, खान साहब ने 2 तिहाई लेनी है। यानी कि जिस बंदे को, चलो मुझे थोड़ी बहुत समझ बूझ है,
किसी आम बंदे से पूछ लो यार, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। ना 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 ना, खान साहब की सियासत पे हर गुजरते दिन के साथ एक मुस्बत असर डल रहा है। ठीक हो गया जी। ये जितनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, जो आज की ताज़ा कार्रवाई चल रही है वज़ीर आला को हटाने की, को कभी गवर्नर राज लगाने की बात कर रहे हैं, कभी जनाब उधर से ये तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला के ख़िलाफ़, कभी उसके अपना स्पीकर के ख़िलाफ़, कभी कुछ। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना खान साहब को स्ट्रेंथन कर रही हैं, खान साहब के विजन को स्ट्रेंथन कर रही हैं। क्यों? ये इनका वो हाल हो गया कि तैरना आता कोई नहीं था और ये अब पानी में जनाब गिर गए हैं। अब वो जिस तरह एक बंदे को तैरना नहीं आता, वो पानी में गिर गया, वो हाथ पाँव सीधे उल्टे चला रहा होता है ताकि मैं बच जाऊं किसी तरीके से। बाज़-औक़ात बच ही जाता है, बाज़-औक़ात वो नहीं भी बचता, बाज़-औक़ात किसी ये नहीं कि जो है ना वो हाथ पाँव उल्टे चलाते चलाते ना खुद मौत के घाट में चला जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए ये जो तोशाखाना ले आए, या ये फरागोगी का ले आए, या ये 2 नंबर किस्म की जाली जो आजकल टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऑडियोज़ या वीडियोज़ बना बना के ले आए ना, इनसे जिन लोगों के माइंड में खान साहब की सच्चाई बैठ गई है, वो हटा नहीं सकते।